ग्राम सेवा समिति द्वारा जो है दूसान में कार्य कर रहे टीएमसी मजदूरों की वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ग्राम सेवा समिति द्वारा की गई है। ये इसलिए की गई है कि मजदूरों का यहाँ पर टीएमसी कंपनी और दूसान एवं बोर्ड तीनों की मिली भगत से यहाँ पर मजदूरों का शोषण हो रहा है। व्यापक पैमाने पर करोड़ों करोड़ों रुपया जो है भुगतान संबंधी जो है घपला किया जा रहा है और मजदूरों का बिना नोटिस दिए उनको निकाल दिया जा रहा है। श्रम कानूनों का बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है और ये कह दिया जा रहा है कि मजदूरों से कि तुम्हें जहां जाना चाहो तुम जाओ और तुम स्वतंत्र हो और तुम्हें मजदूरी नहीं मिलेगा। जब कुछ आंदोलन किया गया, एसडीएम के समक्ष जो है किया गया, तो आधा अधूरा कुछ पेमेंट जो है कुछ लोगों को जो है दिया गया और स्टाफ के लोगों को बिल्कुल नहीं दिया गया। और जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति के हाजिरी कार्ड में 26 दिन की मजदूरी है तो उसे 8 और 10 दिन का केवल जो है मजदूरी दिया जा रहा है। तो इस तरह से मजदूरों के साथ शोषण करके सरकार की छवि को यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, जबकि स्पष्ट है कि यहाँ के जिलाधिकारी महोदय सोनभद्र ने ओबरा सीजीएम को और दूसान पावर कंपनी को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि मजदूरों का हर महीने का भुगतान हो जाना चाहिए और श्रम कानूनों का पालन किया जाना चाहिए। यहाँ पर 12 घंटे काम करा करके मजदूरों का 8 घंटे के पेमेंट दिया जा रहा है। वो भी जो है जितने दिन मजदूरी किए हैं उसका भी मजदूरी नहीं दिया जा रहा है। सारे जो 5 तरह के डिमांड होते हैं उन 5 डिमांड को भी वो नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से यहाँ पर दूसान कंपनी और टीएमसी के द्वारा मजदूरों का शोषण हो रहा है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम लोग इसका विधिक कार्यवाही, हम लोगों की मजदूरों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे और आगे भी जाएंगे जो इनके लिए अहितकर होगा। बिल्कुल ओबरा शिव तापी परियोजना के श्रमिकों की समस्याओं को लेकर 7/8/2024 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें स्पष्ट निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया था कि आप श्रम विभाग द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी के अनुसार सारे मजदूरों का आप भुगतान करेंगे और समयबद्ध तरीके से हर महीने भुगतान करना है। ऐसा निर्देश परियोजना के जिम्मेदार अधिकारियों को दूसान पावर सिस्टम को दिया गया था, लेकिन जिलाधिकारी का और जो भी आप भुगतान करेंगे उसका जो है समय से हमें जो है सूचना भी देंगे, उपलब्ध कराएंगे श्रम विभाग को। लेकिन दूसान पावर सिस्टम के द्वारा कभी भी समय से भुगतान नहीं किया गया। 12 घंटे काम करा के 8 घंटे की हाजिरी लगाई जाती है और जो उनकी 26 ड्यूटी है, 28 ड्यूटी है हाजिरी कार्ड के अनुसार, और पे स्लिप जो उनको मिल रहा है वो 8 दिन का 10 दिन का है। वेतन में व्यापक पैमाने का घोटाला किया गया है। इसकी जांच की भी मांग हम जिलाधिकारी महोदय से करेंगे कि ऐसे श्रमिकों के खिलाफ हो रहे शोषण के विरुद्ध जो भी कंपनियां कर रही है उसकी जांच हो और जांच करके जो भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और ये भुगतान यदि दूसान कंपनी नहीं करती है तो हम लोग जो है विधिक प्रक्रिया में जाएंगे, उनको कानूनी नोटिस भेजेंगे और इसके बाद जो भी विधिक प्रक्रिया होगी उसका हम लोग पालन करेंगे और मजदूरों की जो मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी श्रम विभाग द्वारा जारी है, उसका हर हाल में पालन करवाएंगे, भुगतान कराएंगे। ओबरा सी निर्माणाधीन जो है वो दूसान पावर सिस्टम के तहत निर्माण हो रहा है, उसका दूसान पावर कर रही है। उसकी सब कंपनियां हैं जो है सब वेंडर हैं। वेंडर में टीएमसी कंपनी है। टीएमसी कंपनी के द्वारा जो है बिना किसी नोटिस, बिना किसी सूचना के मजदूरों को निकाल दिया गया है। और निकालने का कारण जब हम तह तक गए तो उनका कहना यह था टीएमसी का कि जो है टीएमसी का कहना यह है कि जो है हम बिना नोटिस का निकालेंगे, हम जो करना हो करेंगे, हम मनमानी करेंगे, आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अच्छा, जो इसमें उप संविदाकार कंपनियों द्वारा व्यापक पैमाने पर मजदूरों के साथ शोषण किया जा रहा है। साथ साथ 12 घंटे कार्य करवा कर 8 घंटे की ही हाजिरी दी जा रही है और जो है वेतन भुगतान हाजिरी कार्ड के अनुसार नहीं किया जा रहा है। श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भी पालन नहीं किया जा रहा है इनके द्वारा। ये प्रमुख समस्याएं हैं जिसके संबंध में हमने जो है बोर्ड के जो यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादक निगम लिमिटेड है उनके मुख्य प्रबंधक से भी वार्ता किया और टीएमसी के भी अधिकारी यहाँ पे आए थे, उनसे भी वार्ता हुई, लेकिन ये समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। सर, इसके जिलाधिकारी महोदय यहाँ पे आए थे, उनसे वार्ता भी हुई थी। वो
उनसे वार्ता के क्रम में जब हम लोगों ने पहला ज्ञापन दिया, इसके बाद उन्होंने जो है श्रम विभाग को भी बुलाया और टीएमसी को भी बुलाया, जो वेंडर हैं यहाँ के ओबरासी की। तो दोनों को बुलाया गया, दोनों ने एक डेट निर्धारित किया 15 तारीख का, कि 15 तारीख को हम आपसे वार्ता करेंगे, जिसमें मजदूर यूनियन के भी लोग रहेंगे और आगे भी जितने भी तो बोर्ड के अधिकारी और दूसरे के अधिकारी रहेंगे। श्रम विभाग द्वारा हम लोग को ये बातें अवगत कराई गई एसडीएम ओबरा के समक्ष। लेकिन दिनांक 15 को जब वार्ता का क्रम आया तो इंस्पेक्टर जो हमारे आते हैं वहाँ से श्रम विभाग से, उन्होंने स्पष्ट कहा कि दुकान पावर आप लोगों को अंदर नहीं घुसने देगा और ये जितने मजदूर हैं इनको भी निकाल दिया गया है, तो इनको भी अंदर हम आने की अनुमति अभी नहीं दे सकते हैं। तो वार्ता विफल हो गई। तो सर ये हम ये चाहते हैं कि मजदूरों का जो बकाया भुगतान है वो तत्काल सुनिश्चित किया जाए। निकाले गए मजदूरों का जो 5 प्रकार का उनका जो है डिमांड है उनका पूरा किया जाए और साथ साथ श्रम विभाग द्वारा जो निर्धारित मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी, उसके अनुसार भुगतान हो इनका। सर मजदूरों का बहुत व्यापक पैमाने पर शोषण हो रहा है और जब उनकी आवाज़ उठाई जा रही है तो बिल्कुल ठेकेदार और दूषान पावर द्वारा सीधे कह दिया जा रहा है तुम लोगों को जहाँ जाना हो और वहाँ जाओ और कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ना तो हम मजदूरी देंगे ना हम कुछ तुम लोगों का कोई बात नहीं सुनेंगे। आप देखिए इससे स्पष्ट हो सकता है कि जब हम लोगों की जब मीटिंग उप जिलाधिकारी महोदय ने निर्धारित किया था तो उन्होंने दूषान ने सीधे पावर कह दिया कि इनकार कर दिया। इससे ये है कि दूषान पावर और दूषान पावर द्वारा सप्लायर ठेकेदार जितने हैं, जो कंपनियां हैं ठेकेदार कंपनियां, वो जो है पूरे व्यापक तरीके से मजदूरों का शोषण कर रही हैं। और आपसे बता दें कि 12 घंटा काम कराने के बाद 8 घंटा की मजदूरी दे रहे हैं, इनका डबल पेमेंट होना चाहिए। जब हम लोगों ने इसकी आवाज़ उठाई तो कुछ जो है लगभग 30-40% पेमेंट उन्होंने किया, कुछ उसके बाद 30-40% पेमेंट उन्होंने किया। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई कर्मचारी जो है 22 दिन काम किया है तो उसका 11 दिन, किसी दिन का 8 का, किसी दिन 7 दिन का, इस तरह से पेमेंट उन्होंने इधर उधर करके कर दिया। लेकिन फिर बाद में वो जो है, क्योंकि व्यक्ति का हाजिरी कार्ड होता है, जो आप हाजिरी कार्ड भर करके देते हैं, उनका हाजिरी कार्ड के अनुसार उनको जो है पेमेंट उनका बनाया नहीं जा रहा है और उनके जो डिमांड है, उनकी जो डिमांड का भी नहीं पालन किया जा रहा है। और जो वर्कर हैं उनको काम कर रहे हैं 6 महीना से हैं, 30 दिन से भी काम है, तो उनका ये होता है कि उनको पहले निकालने से पहले नोटिस दी जाती है। और आप किसी को काम पर निकाल देना और बैठा दे रहे, सबसे पहले आप नोटिस देंगे, नोटिस देने के बाद और जब तक ये आप पूरा मजदूर का फाइनल पेमेंट नहीं देते तब तक वो आपका कार्यरत माना जाएगा और उतना आपको देना पड़ेगा। मकान दुबे, मैं सर यहाँ जो है दुकान सिस्टम में जो है टीएमसी कंपनी में काम करता हूँ और जो है मार्च से अभी तक जो है हम लोगों का पेमेंट जुलाई से रुका हुआ था, तो आधा तिहाई काट के दे दिया और हम लोगों का दे नहीं रहा पेमेंट, ना डिमांड ना कुछ, और बिना बताए नोटिस दिए हुए निकाल दिया है। अभी तक हम लोग जो है सर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए हुए हैं और उनको ज्ञापन भी बताए और दिखाए और सब कुछ वो आश्वासन दिए, उसके बाद भी अभी तक कुछ आगे कार्रवाई नहीं हुआ। सर हम लोगों का जो है त्यौहार पड़ा हुआ है, बच्चे और सभी लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है सर, इसमें जो है आप थोड़ा सा